अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से रिएक्ट नेटिव की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 27 में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और इस रिएक्ट नेटिव की वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में हम क्रॉस प्लेटफॉर्म नेटिव मोबाइल ऐप्स क्रिएट करना सीख रहे हैं, जो कि एंड्रॉयड और iOS दोनों डिवाइसेस पर काम करेंगी विद वन कोड बेस। सो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम एनिमेशंस को फर्दर एक्सप्लोर करेंगे। इससे पहले हमने देखा कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमेशंस को हम किस तरीके से कंट्रोल करते हैं। उसमें हमने दो देखा था, एक मूविंग ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन और एक फेडिंग ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन। और उसमें हमने डिफरेंट फिर कलेक्शंस ऑफ एनिमेशंस को यूज़ किया था, जिसमें हमने पैरेलल और सीक्वेंस को देखा था। और उसके अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ एनिमेटेड विद टाइम, जो कि एनिमेटेड डॉट टाइमिंग मेथड है, उसको यूज़ किया था। इसके अलावा कुछ और भी मेथड्स हैं जो हमें ये एनिमेटेड एपीआई प्रोवाइड करती है। उनको आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम क्विकली देखेंगे और एक एक दो दो एग्जांपल्स जहाँ ज़रूरी हुआ वो हम इसको मतलब स्क्रीन पर भी देखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक ज़रूर देखेंगे और अगर आपको ये पसंद आया तो इसको लाइक भी ज़रूर करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल के नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस रिएक्ट नेटिव के वीडियो ट्यूटोरियल को। तो प्रीवियसली हमने एनिमेशंस में पैरेलल एनिमेशन, एनिमेशन कलेक्शन और इसके अलावा सीक्वेंस एनिमेशन कलेक्शन को देखा था। उनके अंदर हमने एनिमेटेड डॉट टाइमिंग को इस्तेमाल किया, जो कि इस वक्त आपको स्क्रीन पर नज़र भी आ रहा होगा। और इसमें हमने देखा था कि ऑब्जेक्ट पहले फेड होता है, फिर उसके साथ नीचे मूव करता है अगर हम सीक्वेंस यूज़ करें। अगर हम पैरेलल यूज़ करें तो ये दोनों एनिमेशन इकट्ठी परफॉर्म होती हैं ऑन द स्क्रीन। तो अभी हम क्या करने जा रहे हैं, हम ये देखेंगे कि जब हम पैरेलल या सीक्वेंस एनिमेशंस को देखते हैं, स्पेशली इन पैरेलल केस, तो अगर एक एनिमेशन पहले ख़त्म होती है तो दूसरी एनिमेशन भी ऑटोमेटिकली वहीं पर क्लोज हो जाती है। ये प्रॉपर्टी है पैरेलल एनिमेशन की। जबकि सीक्वेंस में पहले एक एनिमेशन ख़त्म होती है और उसके बाद दूसरी स्टार्ट होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अभी देखें, मैं इसको ये स्क्रीन डिवाइडेड बाय 10 है, इसलिए ये हमें यहाँ पर ये नज़र आ रहा है। अगर हम इसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, मतलब हाफ ऑफ द स्क्रीन हाइट, तो आप देखेंगे कि हमारी एनिमेशन कहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ से ऊपर से स्टार्ट हुई थी, लेकिन जो फेडिंग इन हुई वो बेसिकली यहाँ से लेकर यहाँ तक हुई। तो ये थी पैरेलल एनिमेशन और इसके अंदर हमने यूज़ किया था टाइमिंग को। तो रिएक्ट नेटिव के अंदर हमारे पास टाइमिंग के अलावा दो और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, एक स्प्रिंग है, एक और दूसरा जो है वो डिके है। इसमें स्प्रिंग जो है वो बेसिकली एक फिज़िक्स की एनिमेशन होती है, जिसमें वेलोसिटी हम प्रोवाइड करते हैं 0 से लेकर 1 के दरमियान, और उस वेलोसिटी की स्पीड से हमारी एनिमेशन जो है वो मूव करती है। लिखने का तरीका उसको सेम है, वेलोसिटी को भी, जिसे हमने एनिमेटेड डॉट टाइमिंग लिखा है, लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट है। जैसे यहाँ पर टू वैल्यू है हमारे पास प्रॉपर्टी और ड्यूरेशन है, उसमें भी हमारे पास टू वैल्यू मौजूद होगी, ड्यूरेशन मौजूद होगी, लेकिन उस वेलोसिटी की कुछ अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं। फॉर एग्जांपल मैं एनिमेटेड डॉट वेलोसिटी इस पर यूज़ करता हूँ जो हम ऑब्जेक्ट को मूव कर रहे हैं। अब जब हम वेलोसिटी को सॉरी नॉट वेलोसिटी, मैं वेलोसिटी कह रहा हूँ ये इसकी प्रॉपर्टी है, ये डिके है बेसिकली। ये डिके फंक्शन है, मतलब ये रिड्यूस करता है एक वेलोसिटी, मतलब एक ऑब्जेक्ट जब एक स्पीड से मूव होता है तो वो जब रुकता है तो किस स्पीड से वो रुकता है, तो उस चीज़ को कहा जाता है वेलोसिटी उसकी। या किस, अगर आप एक ऑब्जेक्ट को स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट में वो आहिस्ता आहिस्ता होकर एकदम तेज़ होता है, और जब उसको रोकते हैं तो किस वेलोसिटी के साथ वो रुकता है। तो वो हम इसकी प्रॉपर्टी एक देते हैं वेलोसिटी, जो कि रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी है इसकी। इसके बगैर हमारा ये जो एनिमेशन है ये एनिमेशन काम सही से नहीं करेगी। और वेलोसिटी आप देंगे 0 से लेकर 1 के दरमियान। फॉर एग्जांपल मैं 0.1 वेलोसिटी दे देता हूँ। तो अब जब मैं इस वेलोसिटी को 1 दिया तो ये देखिए किस तरीके से ये ऑब्जेक्ट जो है एनिमेट हुआ, और जैसे ही फेडिंग ख़त्म हुई ये एनिमेशन भी वहीं पर रुक गई। अगर मैं इसको 5 देता हूँ तो आप देखेंगे अब ये एनिमेशन देखिए, यहाँ से यहाँ तक आपको बिल्कुल फेडिंग नज़र आया ही नहीं, और यहाँ से जहाँ से ये एनिमेशन पैरेलल रन हुई तो वहाँ से एनिमेशन आपको मिली। तो यहाँ पर ये 0.997 इसकी एंड वेलोसिटी है। ये देखिए अब यहाँ तक ये ऑब्जेक्ट आ गया। तो ये इसकी वेलोसिटी है कि जब एक ऑब्जेक्ट आता है विद स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू विद 1 वेलोसिटी, मतलब ये एक बेसिकली एक स्पीड से लेकर जब रुकता है तो उस दौरान वो कितना स्पेस, कितना ट्रैवल कर लेता है
रुकने के दौरान, तो ये चीज़ वेलोसिटी कवर करती है। ये फिज़िक्स की एनिमेशन है, जिनको फिज़िक्स आती है वो बेहतर समझ सकते हैं वेलोसिटी क्या है। इसके बाद इसकी दूसरी जो प्रॉपर्टी है डीसेलरेशन है। अब डीसेलरेशन, और अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डीसेलरेशन, इसकी भी प्रॉपर्टी हम जो है वो डिफ़ॉल्ट इसमें 0.997 होती है। आई थिंक 0.997 इसकी वेलोसिटी हम फिर कुछ भी दे सकते हैं। वेलोसिटी 10 अगर देता हूँ और इसमें 0.5 देता हूँ और इसको मैं सेव करता हूँ, सॉरी 0.5 देना था, 0.5। सो अब आपने देखा कि ये एनिमेशन बिल्कुल भी मूव नहीं, वेलोसिटी मैंने बहुत ऊपर मतलब ज़्यादा रख दी। अगर मैं इसको 1 करता हूँ तो आपने इसको एक्सपेरिमेंट करना है कि आया, ये देखिए अब ये ऑब्जेक्ट हमारा थोड़ा सा ऊपर रहा है वेलोसिटी की 1 की वजह से। और अगर मैं वेलोसिटी 100 कर देता हूँ तो आपने इसको एक्सपेरिमेंट करना है। तो देखिए वेलोसिटी की वजह से ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल भी हमें नज़र नहीं आया। अगर मैं इसकी ये टाइमिंग ख़त्म कर देता हूँ और इसको मैं बाय डिफ़ॉल्ट 1 कर देता हूँ फेड एनिमेशन को, तो आपने देखा एकदम जर्क के साथ यहाँ पर आया। तो अगर मैं इसको डिसेलरेशन या एक्सेलरेशन का ऑपोजिट है डिसेलरेशन, तो इसको मैं 1 दे देता हूँ। देखें बिल्कुल मूव नहीं किया इसने, तो 0.1 दे देते हैं। तो ये इस तरीके से इसकी डिसेलरेशन हुई। इसमें अगर हम ड्यूरेशन भी यूज़ ना करें, ड्यूरेशन को हज़फ कर देते हैं, तो ये कुछ इस तरीके से डिसेलरेशन होती है। ये थोड़ा सा फिज़िक्स से रिलेटेड है। मेरा फिज़िक्स और मैथ इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। आप अगर जिनको तो फिज़िक्स आती है वो समझ गए होंगे कि डिके में वेलोसिटी डिसेलरेशन क्या काम करते हैं। तो बेसिकली यही दो इसकी यूनिक प्रॉपर्टीज़ हैं डिके की, एक वेलोसिटी और दूसरी डिसेलरेशन। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर यहाँ पे हम डिसेलरेशन नहीं देते और यहाँ पर हम वेलोसिटी 1 कर देते हैं, तो ये जो डिफ़ॉल्ट इसने इसकी डिसेलरेशन है 0.997 उसको जो है वो अप्लाई किया। तो इसमें देखिए कहाँ तक ऑब्जेक्ट हमने कोई इसकी हाइट डिवाइडेड बाय 2 बताई है। अगर मैं इसको 1 कर देता हूँ हाइट को, फिर इसको रन करता हूँ, तो स्टिल वी विल गेट द सेम इफ़ेक्ट, सेम एनिमेशन। तो ये है हमारे पास डिके। तो इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है स्प्रिंग। तो स्प्रिंग भी बेसिकली सेम इसी तरीके से जिस तरह डिके है या जिस तरह टाइमिंग है, इसकी भी कुछ अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं। इसमें हम फ्रिक्शन देते हैं, उसकी टेंशन, स्पीड और बाउंसीनेस। अब इसकी 4 प्रॉपर्टीज़ आपने देखी हैं, फ्रिक्शन, टेंशन, स्पीड और बाउंसीनेस। इन चारों में से कोई एक वैल्यू आप दे सकते हैं। कुछ डिफ़ॉल्ट इसकी होती हैं प्रॉपर्टीज़, अगर इनमें से आप कोई भी नहीं देते तो वो प्रॉपर्टीज़ यूज़ होती हैं। आप अगर इसकी एक्सपो की डॉक्यूमेंटेशन या आप रिएक्ट नेटिव की डॉक्यूमेंटेशन में एपीआईज़ में जाकर फिर वहाँ से एनिमेटेड एपीआईज़ में आएंगे, तो वहाँ पर आपको सारी इसकी डिटेल मिल जाएगी। यूज़ करने का तरीका इसको सेम यही है जिस तरीके से हमने एनिमेटेड और टाइमिंग और डिके को यूज़ किया। अगर डिके की जगह सिंपल हम लिख देंगे स्प्रिंग। अब इसमें वेलोसिटी यूज़ नहीं होती, इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ और इसको रन कर देता हूँ। सो आपने देखा कि यहाँ टू वैल्यू 1 थोड़ी सी यानी मतलब यहाँ से 0 से 1 की तरफ ये इसने मूव किया स्प्रिंग के थ्रू। तो इसमें इसके कंट्रोल बाउंसीनेस है, या अगर मैं इसको फ्रिक्शन देता हूँ, फ्रिक्शन एंड 10 दे देता हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट इसमें 7 होती है। तो देखें कोई इतना ख़ास आपको फ़र्क नज़र नहीं आया होगा। अगर मैं आल्ट एम दबा के इसको एक दफ़ा, कंट्रोल एम या आल्ट एम या मैक पर कमांड एम है, तो अब इसको रीलोड होने दें। तो यहाँ पर टू वैल्यू में 1 दिया, फ्रिक्शन में हमने 10 दे दिया। तो देखते हैं इसकी क्या एनिमेशन बनती है, क्योंकि सम टाइम आपको रीलोड करना होता है कि जब आप एनिमेशन टाइप चेंज करते हैं तो एक दफ़ा इसको रीलोड कर लीजिएगा। तो इसमें फ्रिक्शन 10 देने से भी कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ा। आप एक्सपेरिमेंट करें, फ्रिक्शन को चेंज करें, तो एक हल्का सा आपको फ्रिक्शन नज़र आया होगा। हल्की सी मूवमेंट अगर मैं 25 करता हूँ तो आप देखेंगे कि आपको नज़र आई होगी, हल्की सी एनिमेशन एक होती है। अगर मैं इसको बाउंसीनेस दे देता हूँ 3 और इसको फिर रन करता हूँ, तो आपने देखा इसकी बाउंसीनेस थोड़ी सी चेंज हुई। अगर मैं इसको टू वैल्यू 10 कर देता हूँ, तो अब आपने देखा कि इसकी जो मूवमेंट है मार्जिन वो मूव हुआ। अब यहाँ पर हम अगर मैं 100 दे देता हूँ, तो आपने अभी इसमें एनिमेशन को सही तरीके से अब देखा होगा। अब मैं अगर इसकी फ्रिक्शन जो है 10 दे देता हूँ या इसकी फ्रिक्शन में 3 दे देता हूँ, मतलब आप इसको एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आपने देखा 3 फ्रिक्शंस पे क्या किया। 1 अगर देता हूँ
तो इस तरीके से ये स्प्रिंग एनिमेशन हमारी क्रिएट हुई, एक पूरा वो ऑब्जेक्ट इस तरीके से मूव हुआ। तो इनको यूज़ करने का तरीका यही है, आप इसके साथ एक्सपेरिमेंट करें, प्रैक्टिस करें। उसमें 4 ही इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, इसके अलावा आई थिंक इसमें स्टिफनेस भी और कुछ और प्रॉपर्टीज़ भी है, तो वो आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन में देख लीजिएगा और उनको यहाँ पर ऐड करके देख सकते हैं सेपरेट भी, और यहाँ पर विद इन पैरेलल या सीक्वेंस के साथ भी इसको देख सकते हैं। तो इसके अलावा इसमें एक और एनिमेशन भी होती है जिसको आई थिंक स्टैगर कहा जाता है। स्टैगर भी इसमें एक एनिमेशन होती है, आई एम श्योर स्टैगर, हाँ स्टैगर भी इसमें एक एनिमेशन टाइप है। तो स्टैगर जो है वो उसका भी काम यही है, जिसकी मदद से स्टैगर, बेसिकली स्टैगर भी हमारे पास एक एनिमेशन है। तो स्टैगर की मदद से एरेज ऑफ एनिमेशन में रन इन पैरेलल ओवरलैप मोड, मतलब आप उनको जिस तरीके से ये पैरेलल हम रन करते हैं, सेम इसी मोड में हम उसको रन करते हैं स्टैगर के साथ। लेकिन यहाँ पर हमें एक स्टार्टिंग वैल्यू देनी होती है और वो उस वैल्यू के साथ फिर ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करते हैं, जो भी आपने इसके अंदर ऑब्जेक्ट दिए हों। ठीक है, तो ये स्टैगर भी हमारे पास एक कलेक्शन ऑफ एनिमेशंस को मूव करने का तरीका है, जिसमें वो पैरेलली काम करते हैं लेकिन विद अ फ्रिक्शन ऑफ डिले जो है वो एनिमेशंस रन होती हैं। तो ये भी स्टैगर है। इसके अलावा हमारे पास इसमें एक और भी मेथड है जो कि लूप के नाम से है। लूप की मदद से हम किसी भी एनिमेशन को, सिंगल एनिमेशन को लूप दे सकते हैं। अब वो सिंगल एनिमेशन कलेक्शन ऑफ एनिमेशन भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल, मैं अगर इसको यहाँ से कट करता हूँ इस सारी एनिमेशन को, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ एनिमेटेड डॉट लूप, और इसके बाद मैं यहाँ पर ये एनिमेशन पास कर देता हूँ। उसके बाद कॉमा दे के मैं यहाँ पर पास करता हूँ आइट्रेशन। इसकी प्रॉपर्टी है आइट्रेशन। तो इस आइट्रेशन, सॉरी एनिमेटेड डॉट लूप है ये, मैंने एनिमेट लूप लिख दिया था। सो अगर मैं -1 दे देता हूँ तो ये अनलिमिटेड एनिमेशंस को क्रिएट करेगा। जैसे ही एनिमेशन ख़त्म होगी दोबारा से वो उस एनिमेशन को रीस्टार्ट करेगा। तो देखिए जैसे ही एनिमेशन ख़त्म हुई वही एनिमेशन दोबारा से स्टार्ट होगी। तो ये अनलिमिटेड एनिमेशंस को यूज़ करने के लिए, अगर आप कोई इस किस्म की एनिमेशन, कोई ग्लो किस्म का टेक्स्ट लगा रहे हैं, कोई सेल का, अगर आपकी ई कॉमर्स की वेबसाइट है उसमें सेल का आइकन लगा रहे हैं, उसको आप फ्लैश करना चाह रहे हैं विद एनिमेशन, तो फेड एनिमेशन के साथ आप लूप के थ्रू उसको इनडेफिनेट कर सकते हैं यूजिंग लूप। इसका आइट्रेशन एक ही प्रॉपर्टी आइट्रेशंस, उसमें आप -1 देंगे तो वो डेफिनेट इनडेफिनेट जो है एनिमेशन परफॉर्म होगी। तो ये था हमारे पास कुछ एनिमेशन की चीज़ें। इसके अलावा हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं एनिमेशन की जो कि हम बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ नहीं करते। उनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट है, यूज़ नेटिव ड्राइवर। अब ये जो यूज़ नेटिव ड्राइवर है ये कुछ एनिमेशंस पर काम करती है, कुछ एनिमेशंस पर काम नहीं करती। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसको फेड एनिम के साथ यूज़ करता हूँ, इसको आप एनिमेशन के साथ यूज़ करेंगे यूज़ नेटिव ड्राइवर, बाय डिफ़ॉल्ट ये फॉल्स होता है। तो यूज़ नेटिव ड्राइवर में अगर ट्रू करता हूँ तो आपने यहाँ पर देखा कि एरर स्टाइल प्रॉपर्टी मार्जिन टॉप इज़ नॉट सपोर्टेड बाय नेटिव एनिमेटेड मॉड्यूल्स। हालांकि हमने इसको फेड एनिम में यूज़ किया है, लेकिन चूंकि ये विद इन अ लूप है दोनों, तो उसने इसको भी कहा कि शायद इस पर भी आप यूज़ नेटिव ड्राइवर कर रहे हैं, तो इस एनिमेशन के साथ ये काम नहीं करेगा। हाँ, अगर मैं इसको यहाँ से कमेंट आउट कर देता हूँ मूव एनिमेशन को, और यहाँ पर मैं 20 कर देता हूँ या 50 कर देता हूँ, अब मैं इसको सेव करता हूँ। ओ सॉरी, यहाँ पर मैंने इसको 0 नहीं किया था। तो ये प्रॉपर्टी अब मार्जिन टॉप मैं यहाँ पर फिक्स कर देता हूँ, सपोज 100 कर देता हूँ। तो अब मैं इस पर एनिमेशन नहीं लगा रहा। तो अब यहाँ पर ये एनिमेटेड है, यूज़ नेटिव ड्राइवर ट्रू, और फेड एनिम मैंने चेंज किया, ठीक है, दिस डॉट स्टेट डॉट फेड एनिम। और यहाँ से फिर मुझे इसको अलग करना पड़ेगा, इसको यहाँ से उठा के मैं इस सारे को करता हूँ कमेंट, ताकि इसकी समझ आपको लगे कि यूज़ नेटिव ड्राइवर्स कैसे काम करता है। सो डॉट स्टार्ट, तो यहाँ पर अब यूज़ नेटिव ड्राइवर में कर रहा हूँ, इसको एक दफ़ा आई थिंक मुझे रीलोड करना पड़ेगा, या फिर मैं एक और काम करता हूँ, यहाँ पर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर देता हूँ ताकि वो सेंटर में
शो नहीं हो रहा तो इसको एक दफ़ा मुझे रीलोड करना पड़ेगा। सम टाइम जब आप एनिमेशन इस तरह चेंज करते हैं तो वो प्रॉब्लम कर जाती है। तो अभी लोड होने दें इसको, तो फिर देखते हैं कि एनिमेटेड टाइमिंग जो है वो यूज़ नेटिव ड्राइवर ऑप्शंस के साथ काम करती है। जिसके साथ काम नहीं करेगी उसका आपको एरर मिल जाएगा कि आप इस एनिमेशन के साथ यूज़ नहीं कर सकते। अब यहाँ पर ये काम कर रही है। अच्छा, बेसिकली यूज़ नेटिव ड्राइवर का फ़ायदा ये होता है कि ये जावास्क्रिप्ट की एनिमेशन से बाहर आ जाती है और जो नेटिव एनिमेशंस हैं वो यूज़ होती हैं, जिससे जो आपके एप्लीकेशन है उसकी ऑप्टिमाइजेशन हो जाती है और उसकी जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर हो जाती है। तो इसलिए जहाँ पर आपको लगे कि ये एनिमेशन नेटिव ड्राइवर को सपोर्ट करती है, वहाँ पर आप ज़रूर यूज़ करें यूज़ नेटिव ड्राइवर ट्रू। बाय डिफ़ॉल्ट ये प्रॉपर्टी फॉल्स होती है। तो अभी तक हमने जो भी एनिमेशंस देखी हैं वो न्यूमेरिक बेस्ड एनिमेशंस है, मतलब मार्जिन करना, ओपेसिटी चेंज करना। लेकिन क्या हम ऐसी एनिमेशंस जो कि जैसे कि हम अगर किसी टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाह रहे हैं रन टाइम पर, या उसका समझ लें रोटेट उसको करना चाह रहे हैं, या उस पर ऐसी एनिमेशन लगाना चाह रहे हैं जिसमें अदर देन न्यूमेरिक वैल्यूज़ यूज़ हो। जैसे रोटेट करना है तो उसमें हमको डिग्री हमें यूज़ करनी पड़ती है। CSS अगर आपको आती है तो उसमें पता होगा, ट्रांसफॉर्म हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है, उसके अंदर हम रोटेट देते हैं, स्केल देते हैं। उसके अलावा उसमें और भी 8-9 डिफरेंट किस्म की या 5-6 डिफरेंट किस्म की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। स्केल है, ट्रांसलेट है, रोटेट है, स्क्यू है। तो ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये अब इनमें हम जहाँ पर जैसे डिग्रीज यूज़ करते हैं या परसेंटेज यूज़ करते हैं या इस तरह के वैल्यूज़ यूज़ करते हैं, तो फिर हमें प्रॉब्लम होती है कि ये जो डिफ़ॉल्ट इसका हमारे पास एनिमेटेड की API है उसमें हमारे पास वैल्यूज़ नंबर में न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं। जैसे यहाँ पर 0 है, ठीक है, तो यहाँ पर ये 1 हो जाती है। सो हम यहाँ पर डिग्री कहाँ पर यूज़ करेंगे कि हम उसको बताएं कि भाई ये डिग्री इस पर अप्लाई करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इस टेक्स्ट को रोटेट करना चाह रहा हूँ फ्रॉम 0 डिग्री टू 360 डिग्री, या इसका कलर मैं चेंज करना चाह रहा हूँ जब ये लोड हो तो इसका कलर फेड इन हो यूजिंग अ प्रॉपर्टी और ऑटोमेटिकली ये रेड कलर हो जाए, तो ऐसी सूरत में हम कैसे इस पर कलर की प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए रिएक्ट नेटिव हमें एक प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है, एक मेथड प्रोवाइड करता है जिसमें हम एक ऑब्जेक्ट उसकी कुछ सेट ऑफ की वैल्यू पेयर्स हैं वो प्रोवाइड करते हैं। तो उसकी मदद से हमें वो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट हासिल हो जाता है। तो वो फंक्शन है इंटरपोलेट। हम किसी भी एनिमेशन पर जो भी हमने स्टेट क्रिएट की है, जो भी ये वाली वैल्यूज़ हैं, इन पर इंटरपोलेट वाली वैल्यू यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मूव एनिम की मदद से मैं वैल्यूज़ को रोटेट करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसके लिए एनिमेटेड डॉट टाइमिंग भी यूज़ कर सकता हूँ, एनिमेटेड डॉट स्प्रिंग भी यूज़ कर सकता हूँ, एनिमेटेड डॉट डिके भी यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं यूज़ करूँगा एनिमेटेड डॉट टाइमिंग यूज़ करूँगा विद लूप। तो सपोज मैं लिखता हूँ एनिमेटेड डॉट लूप, और यहाँ पर मैं अपनी वो एनिमेशन एनिमेटेड डॉट टाइमिंग के साथ मैं यूज़ करूँगा प्रॉपर्टी, और उसके साथ ही मैं यहाँ पर कॉमा दे के आइट्रेशंस जो है उसकी मैं -1 कर देता हूँ। अब इसके अंदर मैं यूज़ करना चाह रहा हूँ, टाइमिंग के अंदर हमारे पास क्या चीज़ हम प्रोवाइड करते हैं, सबसे पहले दिस डॉट स्टेट डॉट मूव एनिम पास करेंगे, कॉमा देंगे और उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ हम पास करेंगे। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ में हम जो है वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ दिस डॉट स्टेट डॉट मूव एनिम, तो उसके बाद इसमें हम टू वैल्यू 1 दे देते हैं, ड्यूरेशन 3000 दे देते हैं। तो अब मैं ये चाहता हूँ कि इस वैल्यू को यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर मैंने 00 दे दिया। तो अब मैं ये चाहता हूँ कि दिस डॉट एनिमेटेड, ये जो मूव एनिम है ये अब काम करे एज अ रोटेशन ऑफ टेक्स्ट। दिस टेक्स्ट ये जो वेलकम टू रिएक्ट नेटिव लिखा है इसको मैं रोटेट करना चाह रहा हूँ। तो मैंने ऑलरेडी एनिमेटेड डॉट टेक्स्ट ऑब्जेक्ट को यूज़ किया हुआ है। तो यहाँ पर मैं अब इसको एरे में कन्वर्ट करूँगा ताकि इसका प्रीवियस स्टाइल भी अप्लाई रहे, और यहाँ पर मैं ट्रांसफॉर्म
ट्रांसफॉर्म लिखूंगा और उसके बाद इसको एरेज ऑफ ऑब्जेक्ट हम पास करते हैं, जिसमें हम अपने स्केल एक्स वाई रोटेट वगैरह जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर पहला ऑब्जेक्ट पास करूँगा रोटेट, और रोटेट में मैं इसको देना चाह रहा हूँ डिग्री, तो यहाँ पर मैं सिंपल रोटेट लिख देता हूँ। अब इस रोटेट को मैं डिफ़ाइन करूँगा यहाँ पर कॉन्स्ट वेरिएबल में, तो कॉन्स्ट रोटेट इज इक्वल टू दिस डॉट स्टेट डॉट मूव एनिम डॉट इंटरपोलेट, और इसके अंदर हमारे पास तीन वैल्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ हैं। पहली है इनपुट रेंज, जिसमें आपने लीनियर वैल्यूज़ देनी है, या 0 से 1 की तरफ जाना है, या 1 से 0 की तरफ, या नेगेटिव की तरफ आना है। तो मैंने कहा 0 से 1। और आउटपुट रेंज, अब ये आउटपुट रेंज सेम फील्ड ऑफ वैल्यूज़ हैं और इन किसी भी ऑर्डर में हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 0 डिग्री कॉमा 360 डिग्री, तो मैं उसको ये बता रहा हूँ कि 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक इसको मूव करो, लेकिन आपने देखा कि अभी वो टेक्स्ट मूव नहीं हुआ। यहाँ पर मैंने रोटेट तो ठीक लगा दिया, इसको एक दफ़ा रोटेट ट्रांसफॉर्म, और यहाँ पर हमारे पास है एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। अच्छा, तो ये यहाँ पर रोटेट नहीं कर रहा, लेट्स सी। अच्छा, मैं यहाँ पर ना एक और काम करता हूँ, मैं इसको कलर प्रॉपर्टी देने की कोशिश करता हूँ, फिर देखते हैं क्या क्यों नहीं ये कर रहा। एंड इसको करना तो चाहिए था काम। मैं यहाँ पर 2 कलर देता हूँ, मैं इसको रेड में कन्वर्ट करता हूँ। उसके बाद मुझे ट्रांसफॉर्म की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको करता हूँ यहाँ से ख़त्म, और यहाँ पे कलर दे देता हूँ मैं रोटेट। अब वेरिएबल है वो रोटेट आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये भी अप्लाई नहीं हुआ इस पर, सो इट मीन्स देयर समथिंग रॉन्ग विद द प्रॉपर्टी। दूसरा मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, ओके माय मिस्टेक, वो काम करेगी रोटेट भी। तो मिस्टेक ये थी कि मैंने ना यहाँ पे स्टार्ट नहीं लगाया, जो लूप स्टार्ट किया उस पर मैंने स्टार्ट यूज़ नहीं किया था, जिस वजह से वो स्टार्ट नहीं हुआ था। अब वो कह रहा है कि वैल्यूज़ डेफिनेटली, अब हम वहाँ पे कलर वैल्यू तो नहीं दे सकते, 0 डिग्री देंगे और यहाँ पर हम 360 डिग्री देंगे। तो लेट्स सी हाउ डज़ इट वर्क। तो ये देखिए आपके जो टेक्स्ट है वो अब कंटिन्यूसली एनिमेट हो रहा है, क्योंकि हमने इसको विद इन अ लूप यूज़ किया और इनडेफिनेट लूप यूज़ किया। तो इस तरीके से अब ये जो एनिमेशन है इसको मोर स्मूथ बनाने के लिए आप इनकी वैल्यूज़ को चेंज करें, 10 कर दें इसकी वैल्यू। तो अब आप देखें ये किस तरीके से एनिमेशन हो रही है। तो मैं अगर 0.5 कर देता हूँ तो अब ये देखिए कुछ इस तरीके से। फिर इसके बाद ईजिंग यूज़ कर सकते हैं आप इस पर, टाइमिंग अगर यूज़ करें तो ईज डॉट इलास्टिक, इसमें हमारे पास इलास्टिक है और इसके अंदर हम नंबर ऑफ़ देंगे इलास्टिक्स कितनी दफ़ा वो रोटेट हो। वो कह रहा है कि कैन नॉट फाइंड ईज़, तो ईज़ को मैंने ईजिंग है, सॉरी नॉट ईज़, ईजिंग, सो इट्स ईजिंग नॉट ईज़। तो अब देखते हैं, तो देखिए ये कुछ इस किस्म की एनिमेशन हमारी बन गई है। ठीक है, तो इस तरीके से अब आप इन सारी प्रॉपर्टीज़ को आपस में यूज़ कर सकते हैं। अगर अब मैं इस पर यूज़ करता हूँ यूज़ नेटिव ड्राइवर ट्रू, तो अगर तो इस पर देखिए इस पर ये अप्लाई हो रहा है यूज़ नेटिव ड्राइवर ट्रू, सो इट मीन इट विल वर्क विद दिस एनिमेटेड प्रॉपर्टी। सो अब आपका ये काम है कि इन एनिमेशंस को ट्राई करें। आपने सारी चीज़ें इसमें जितनी एनिमेशंस में मौजूद है वो मैंने बता दी हैं। इसके बाद हम इंटरेक्टिविटी पे जाएंगे, कैसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए हम स्क्रॉल व्यू, जो एनिमेटेड का स्क्रॉल व्यू है उसको टचेबल बनाएंगे, उसको कैसे मूव करते हैं। फिर हम पैन रिस्पॉन्डर को देखेंगे और उसके बाद हम लेआउट एनिमेशंस पर आएंगे। तो होपफुली आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी कि ये कैसे एनिमेशंस को यूज़ करते हैं और कैसे इनफाइनाइट लूप लगाते हैं। मुझे खुद थोड़ी सी कन्फ्यूजन है स्टैगर की एनिमेशंस में और जो फिज़िक्स से रिलेटेड है, जैसे हमने स्प्रिंग यूज़ की थी, स्प्रिंग में भी फिज़िक्स है। इसी तरीके से इंटरपोलेट जो है
ये इनपुट रेंज को लेकर आउटपुट रेंज की वैल्यूज़ को एनिमेट करता है। तो मेक श्योर कीजिएगा हम यहाँ पर अगर 0 डिग्री से स्टार्ट कर रहे हैं तो दूसरा ऑब्जेक्ट कोई हैश नहीं होना चाहिए। मतलब अगर मैं यहाँ पे हैश 000 दे देता हूँ तो इट विल गिव यू एरर, बिकॉज ये जो वैल्यूज़ हैं तो मतलब ठीक है, लेकिन ये डिफरेंट रेंज की वैल्यूज़ हैं, दे आर नॉट कंपैटिबल वैल्यूज़। सो वो कह रहा है 0 डिग्री एंड RGBA आर नॉट compatible, they are invariant violations. So it means यहाँ पर भी हमें डिग्री यूज़ करना है। तो इस तरीके से फिर ये काम सही करेगा। तो ये बेसिकली हमारा इलास्टिक की वजह से थोड़ा सा एनिमेशन में बेहतरीन इफेक्ट आ गया। देखिए अभी देख सकते हैं कि इलास्टिक सा इफेक्ट, जो इलास्टिक को आप खींच के छोड़ते हैं, ये वो वाला इफेक्ट है। तो अगर मैं यहाँ पर आईफोन एमुलेटर को भी ओपन करूँगा तो उसमें भी सेम एनिमेशन होगी, इसलिए मैं ज़रूरी नहीं समझ रहा, क्योंकि इसको ऑलरेडी मैं चेक कर चुका हूँ, इसमें कोई इशू नहीं है, सेम एनिमेशन है। तो मैं इसलिए टाइम और ज़्यादा आपका वेस्ट नहीं करना चाह रहा और इस वीडियो ट्यूटोरियल को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।